ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, कैसे आइडिया लगा कि न्यूट्रॉन्स भी हो सकता है? सब चीजें तो ठीक चल रही थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज पे। तो रदरफोर्ड कह रहे थे कि किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है वो उसके प्रोटॉन्स की वजह से होता है। तो किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया और एक प्रोटॉन का मास तो पता ही था, तो टोटल हमने प्रोटॉन का मास निकाल लिया। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन निकाला एटम के लिए, मास ऑफ प्रोटॉन निकाला, और उसके बाद हमने मास ऑफ एटम निकाला, तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर था, ये इक्वल नहीं थे, ये इक्वल नहीं थे। जबकि अगर केवल प्रोटॉन होते, न्यूट्रॉन ना होता, तो मास इक्वल होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से तो कोई मास होता ही नहीं है। तो इससे साइंटिस्ट को पता लगा कि कोई ना कोई एक और मैसिव पार्टिकल जो है वो एटम में है। तो इसके लिए चैडविक ने चैडविक एक साइंटिस्ट है, चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया बेरिलियम शीट पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया। अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया तो वहां से एक तो कार्बन बन गया और कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकले जो कि न्यूट्रल थे, जिन पे कोई चार्ज नहीं था, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन मास था इनमें, मास था। तो इन पार्टिकल्स को कहा गया न्यूट्रॉन। जरा देख लें कैसे। बेरिलियम होता है 4Be9, 4Be9 पे अल्फा पार्टिकल डाला, ट्वाइस He4, तो ये क्या हो जाएगा कि दो प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाएंगे। देखिए एटॉमिक नंबर ऐड होते हैं और मास नंबर ऐड होते हैं, तो ये दोनों ऐड हो गए, हो गया 6C और यहाँ 12, तो क्या बच गया, ऊपर एक बच गया। तो 0 और 1 न्यूट्रॉन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को ऐसे ही, कोई भी सब्सटेंस लिखा होता है, यहाँ पे कुछ लिख दो A और यहाँ पे B, तो ये होता है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप समझ जाओ न्यूट्रॉन में क्या है, प्रोटॉन कुछ भी नहीं है, 0 है, और ऊपर जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वो 1 है, मतलब एक न्यूट्रॉन ही है, प्रोटॉन कुछ नहीं है। तो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले बेरिलियम शीट पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करने पे, जो न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले, इन्हें कहा गया न्यूट्रॉन्स। और इनका जब मास कैलकुलेट किया गया तो इनका मास प्रोटॉन के मास से बस थोड़ा सा ज्यादा आया। इनका मास था 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और जबकि प्रोटॉन क्या क्या होता था 1.672, तो ये प्रोटॉन के मास से थोड़े से ज्यादा थे। तो इससे साइंटिस्ट को पता लगा। इसके बाद थ्योरीज मॉडिफाई होनी थी, बताना था कि एटम के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करता है, केवल प्रोटॉन्स पे नहीं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या हो गया, न्यूक्लियॉन्स इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। इसके बाद कई सारी टर्म्स आई बच्चों, इन्होंने डिफाइन किया। एटॉमिक नंबर तो हो चुका था डिफाइन, एटॉमिक नंबर जो कि जेड होता है, ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, प्रोटॉन्स। फिर इन्होंने मास नंबर भी डिफाइन किया, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर हो गया। अब इन दोनों चीजों से हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को कोरिलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि किसी भी एटम में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इतनी बातें ध्यान रखनी है।